बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास व्रत कथा 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन की विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। जो व्रत करता है उसको चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के सारे फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाए, मांदनवार और फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बिठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों के द्वारा सर्वतोभद्र चक्कर बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जगे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा नैवेद्य, विविध नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें। विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि पर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करते हैं और वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णिमा को अपनी पत्नी के साथ वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी शक्ति अनुसार उसकी पत्नी के साथ बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराए और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णिमा को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मछली का रूप धारण किया था। इसलिए उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए व्रत करने वाले को 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं और तुलसी और कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु और ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करे और प्रार्थना करने का मंत्र यह है, आप सभी लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरह से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करते हैं वह पाप रहित होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।